भोपाल में एनएसयूआई के प्रतिनिधि मंडल ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात कर विभिन्न छात्र एवं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। दरअसल भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में एनएसयूआई प्रतिनिधि मंडल ने बीएएमएस डॉक्टरों को सीमित एलोपैथिक प्रैक्टिस छात्र संघ चुनाव की बहाली, नेक्स्ट परीक्षा और आरजीपीवी में हुए कथित घोटालों जैसे अहम मुद्दे उठाए। प्रतिनिधि मंडल में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार, जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर, देव अवस्थी, विकास ठाकुर, अमित हाटिया, विनोद प्रजापति, सौरभ लोधी और प्रशांत पटेल शामिल रहे। रवि परमार ने बताया कि राज्य के ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सकों की भारी कमी है। ऐसे में बीएएमएस चिकित्सकों को प्राथमिक एलोपैथिक इलाज की अनुमति दी जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। अक्षय तोमर ने छात्र संघ चुनावों की बहाली को पुरजोर मांग की है। साथ ही आरजीपीवी घोटाले में फंसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। इस दौरान आयुर्वेद छात्र सौरभ लोधी ने नेक्स्ट परीक्षा को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की है कि यह परीक्षा सत्र 2024-25 से लागू की जाए ताकि मौजूदा छात्रों को नुकसान न हो। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने निजी विश्वविद्यालयों में हो रही मनमानी फीस वसूली, फर्जी डिग्रियों और अकादमिक धांधली पर भी मंत्री का ध्यान उत्कृष्ट किया और इन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई के प्रतिनिधि मंडल ने उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात कर प्रतिनिधि मंडल ने छात्र संघ चुनाव की मांग की है। एनएसयूआई लगातार मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रही है और आज फिर हमने माननीय मंत्री से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश में इस सत्र में छात्र संघ चुनाव कराए जाए। वहीं आयुष छात्रों की जो समस्याएं नेक्स्ट एग्जाम। इंदौर से उज्जैन जा रहे कांवड़ यात्रियों को लेकर एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। कांवड़ यात्री श्रीराम नगर हवा बंगला से उज्जैन जा रहे थे। इसी दौरान सावर के पास से यह हादसा हुआ। ये मेरी श्रीराम नगर से निकली थी और उज्जैन जा रहे था। कल निकले थे हम 11 बजे। ये सावेर पे बाइक से मैं पैदल चल रहा था और पीछे से बाइक वाले ने आके ठोक दिया मेरे को। बाइक थी 4-5 जोन थे, पूरे तो हम 30-40 जोन थे हम। बाकी सब निकल गए तो बस हम भी निकल ही रहते। और इंदौर के छतरीपुरा इलाके में एक होटल के बाहर से गुजरात के एक व्यापारी का करोड़ों का सोना उन्हीं का ड्राइवर लेकर फरार हो गया। घटना के करीब 12 दिन बाद व्यापारी ने मंगलवार को क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि अहमदाबाद निवासी धर्मेंद्र भाई ने इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है कि ड्राइवर 4 किलो 800 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ये 9 तारीख की घटना है, जब ये यहाँ पर आए थे व्यापारियों के जो 2 लड़के थे, वो लोग आए थे और धर्मेंद्र भाई नाम है उनका, गुजरात के व्यापारी हैं सोना चांदी के। और उन्होंने जो लगभग 4 किलो 80 ग्राम वजन का सोने का जो जेवरात होता है वो लेकर के लोग आए थे। वो सैंपल दिखा रहे थे सभी जगह कि भाई यार उनका सैंपल नहीं पसंद आ जाए तो उसका विक्रय कर सकते। उसी बीच में ये जो 2 लड़के आए थे उनसे एक लड़के की नीयत खराब हुई और जब दूसरा लड़का कहीं दारू बनाने के लिए कहीं किसी उसमें गया तो फिर ये इसको थोड़ा टाइम मिल गया तो इसमें गाड़ी सहित ये पूरा जो माल था 4 किलो 800 ग्राम सोना ये पूरा लेकर के वो फरार हो गया है। हमें सही जानकारी मिली है कि उसके साथ में कोई और गाड़ी भी आई थी और उस गाड़ी में भी कुछ आरोपी थे और ये दोनों मिलकर के ये सामान गायब किया है। अब इसमें टेक्निकल तरीके से और हर तरीके से आरोपी। उज्जैन में सावन माह में निकलने वाली सवारी को लेकर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, जो अब दुकानदारों के साथ वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा। उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा सावन भादो माह में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स मुसीबत का सबब बन रहे हैं। त्योहारी मौसम में व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र छतरी चौक से लेकर महाकाल मंदिर चौराहे तक रोड के बीच में बेतरतीब पड़े यह बैरिकेड्स कई 2 व्हीलर वाहन चालकों, बाहर से आने वाले टूरिस्ट श्रद्धालुओं को घायल कर चुके हैं। बैरिकेड्स के स्टैंड वाहन चालकों एवं पैदल चलने वालों के पैर में धारदार हथियार की तरह लग रहे हैं। व्यस्ततम
क्षेत्र में तय समय पर आने जाने वाली दर्जनों स्कूल बसों के लिए भी यह रास्ता बड़ी चुनौती भरा बन गया है, क्योंकि कई बसों पर बैरिकेड्स की रगड़ के निशान बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग से अधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि वाकिफ नहीं है। कई बार वे खुद यहाँ लगे जाम में फंसकर स्वयं को असहाय महसूस कर चुके हैं। जैसा कि विदित है कि हर सवारी पर ये बैरिकेड जो लगते हैं, ये मंगलवार के दिन नगर निगम में इकट्ठे होकर रखा जाता है। इस बार ऐसा हो रहा है कि ये सवारी निकलने के बावजूद बैरिकेडिंग नहीं हट रहा है और उसके कारण आए दिन रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। बस जो निकलती है स्कूल की वो बहुत चौड़ी रहती है, उसको निकालने में ड्राइवर बड़े स्पेस में चलते हैं और उसके कारण लोगों पे बसें चल रही है। 2-3 दिन में 2-3 लोगों के पैर टूटे। दूसरा ये पानी की प्याऊ है, यहाँ पर ये जो प्राइवेट बैरिकेडिंग है इसको इकट्ठा करके रख दिया जाता है, जिससे हमारे शहर के जो भी नागरिक पानी पीना चाहते हैं या ग्रामीण प्यास बुझाना चाहते हैं उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ये भी ठेकेदार को कई बार बोलने के बाद भी वो इस बात को सुनता नहीं है। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से बाघों से जुड़ी 2 अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। एक वीडियो में बाघ को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला गया, तो वहीं दूसरे वीडियो में एक बाघ का शव नदी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और लोग इन्हें जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन वन विभाग का कहना है कि दोनों घटनाएं अलग-अलग है। पहली बात करते हैं उस वीडियो की जो राहत देने वाली है। यह मामला कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में स्थित मालखेड़ी गांव का है, जहां 21 और 22 जुलाई की दरमियानी रात एक बाघ खेत के कुएं में गिर गया। रात करीब 12:30 बजे गांव के एक ग्रामीण ने रेंज ऑफिसर संध्या देशकर को फोन कर जानकारी दी कि कुएं से शेर की आवाजें आ रही है। इसके बाद वन विभाग की टीम 2 हिस्सों में बटी। एक दल ने ग्रामीणों को समझाकर शांत रखा और दूसरे दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह करीब 4 बजे तक चले ऑपरेशन में बाघ को खाट की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया और जंगल की ओर चला गया। अब बाघ की निगरानी के लिए हाथी गश्ती दल तैनात किया गया है। धार जिले के धामनोद में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में बीती रात एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। 5 चोरों ने मिलकर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी भरी दान पेटियां चुरा ली है। ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना धामनोद के एबी रोड पर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर की है, जहां बीती रात करीब 2 बजे 5 बदमाश मंदिर के पिछले हिस्से से दाखिल हुए। चोरों ने पूरी वारदात को बेहद बेखौफ अंदाज में अंजाम दिया और मंदिर में रखी लाखों रुपए की नकदी और कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही धामनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। बिल्लोरे श्याम मंदिर धामनोद बाईपास से रात्रि में 10 बजे मंदिर मंगल होता है। उसके पश्चात जब हम सुबह 4 बजे यहाँ पर आके देखते हैं तो मंदिर के ताला टूटा पड़ा दिखा। अंदर जाके देखा बाबा का आभूषण, छत्र चांदी के जो भी सोने की चीज़ आभूषण सब निकल के गई और 5 दान पात्र लेके गए हैं, जिसमें एकादशी परसों गई थी। कुछ नगद बहुत सारा था और लाखों की चोरी हुई है मंदिर। अच्छा, आभूषण वगैरह में क्या क्या? आभूषण में छत्र है बाबा का, चांदी और सोने के। कितने छत्र? 5 से 7 छत्र है और चांदी का मुकुट है बाबा का। सोने का मुकुट? हाँ, सोने का। क्या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह चौकीदार नहीं रखा गया है क्या? चौकीदार हम ही कुछ 5-7 जने हैं जो रात भर देखते रहते हैं। फिर भी अब वारदात में तो हथियार लेकर आते हैं लोग। इंदौर जिले के जामली गांव में इस दौरान हड़कंप मचा जब एक घर में जेठ और बहू की संदिग्ध लाश मिली है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बड़कुंदा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में 80 वर्षीय ओमकार और 62 वर्षीय सविता शामिल है। दोनों आपस में रिश्ते में जेठ और बहू बताए जा रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार दोनों शवों पर चोट के निशान भी होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बड़गोंदा थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने बताया कि मामले के विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना बड़गोंदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामली में 2 बुजुर्ग व्यक्तियों की मौत का मामला आया है। अभी हमने फिलहाल दोनों की डेड बॉडी को वहां से अस्पताल भेज दिया है। मर्ग कायम कर लिया है। मर्ग जांच उपरांत और पोस्टमार्टम के बाद में जो भी स्थिति है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रारंभिक जांच में चूँकि अभी मर्ग कायम किया ही है और पीएम के बाद में और फिर परिवारजनों के कथन और और भी प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पे जो भी हमको एविडेंस आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अभी जांच में है। अभी कोई ऐसा वो नहीं आया है क्योंकि उनके जो दोनों की बॉडी जो है हमने भेजी है। अभी उनके शरीर पे भी ऐसी कोई इतनी गंभीर चोट नहीं दिखी है, इसलिए जो हमने प्रारंभिक तौर पे उसको पीएम के लिए भेजा है। दोनों शव अभी यही मरचुरी में है। पीएम के बाद में ही सारी स्थिति क्लियर होगी। बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जामली गाँव में धार जिले के पांदा गांव में 12 वर्षीय आदिवासी नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और वीडियो वायरल करने के आरोपी नदीम खान को जेल भेजे जाने के बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला कानवन थाना क्षेत्र के पांदा गांव का है। घटना की जानकारी देते हुए नाबालिग बच्चे के पिता ने बताया कि घटना के दिन छात्रा फूल लेने गई थी, तभी आरोपी नदीम ने उसे अकेला पाकर गलत नियत से छेड़छाड़ की और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद बच्चे ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद से लगातार आरोपी के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा है। जहां इसी कड़ी में बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, आरोपी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आरोपी नदीम ने लैंड जिहाद के तहत शासकीय भूमि विशेषकर मुक्तिधाम की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और वहां मकान भी बना लिया है। इस निर्माण से मुक्तिधाम का रास्ता भी बाधित हो गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटवाया जाए। क्या है पूरा मामला? वो कुछ समय पूर्व नदीम खान पिता हुसैन खान ने हमारे गांव की एक बच्ची को अश्लील हरकतें की थी उसने और छेड़छाड़ करी थी और लव जिहाद में फंसाने की कोशिश करी थी। इसके विषय में हमने थाने में FIR करवाई थी, जो पुलिस ने उसके अंदर कर दिया उसे। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। अवंतिका दैनिक, अवंतिका दैनिक, अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।